नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। पिछले दिनों आत्महत्याओं का जो सर्वेक्षण किया गया, इसमें आत्महत्या के कारणों में भयानक बीमारियों के बाद पारिवारिक कलह दूसरे बड़े कारण के रूप में सामने है। इसमें भी सास ससुर से लड़ाई झगड़े के कारण बहुओं ने ही अधिक आत्महत्याएं की। आत्महत्या करने वाली बहुओं का प्रतिशत 9.7 रहा। और यह एक चौंका देने वाला तथ्य है कि आत्महत्या करने वाली बहुओं में भी ऐसी स्त्रियों की संख्या अधिक थी जिनका विवाह हुए अधिक समय नहीं बीता था। इस कुप्रथा को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि शताब्दियों से चली आ रही इस अवांछनीय प्रथा को रोकने का काम जनमत जागृत करने से ही सफल हो सकता है। बहुत से लोग दहेज के संबंध में इतने उत्सुकता न बताते हुए भी उसे शादी का एक अनिवार्य अंग मानते हैं और उसका दिया जाना अनिवार्य रूप से आवश्यक समझते हैं। सुधारवाद का मुखौटा लगाकर कई व्यक्ति कहते हैं कि उन्हें दहेज मिलने या न मिलने की जरा भी परवाह नहीं है। फिर भी यदि उन्हें दहेज के रूप में जो कुछ मिलता है उससे संतोष नहीं होता तो सारी खींच बेचारी बहू पर उतरने लगती है। एक घटना तो ऐसी भी है जिसमें लालची पिता ने अपने बेटे के 4 बार विवाह किए और चारों बार बहू को किसी न किसी प्रकार मार डाला। दहेज के लालच में जहां बहुओं को जलाने की नृशंसता भी की जाती है, वहीं अनेक परिवारों में बेचारी लड़कियों द्वारा अपने पिता का नाम बचाने के लिए खुदकुशी करने की घटनाएं भी होती हैं। दहेज में देने के लिए पैसा इकट्ठा करने के कारण जहां लोग अपनी संतानों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलाते, वहीं रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, जालसाजी, मुनाफाखोरी, जमाखोरी कर चोरी और धोखाधड़ी जैसे अपराध करने के लिए भी विवश हो जाते हैं। 2 लड़कियों की भी शादी करना हो तो न्यूनतम 2-3 लाख का भी दहेज दिया जाए तो अन्य अलन चलन और रस्म रिवाज में होने वाला खर्च भी 1 लाख रुपए से कम नहीं बैठता होगा। एक लड़की की शादी में 3-4 लाख तो 2 की शादी में 10 लाख रुपए तो चाहिए। इतने धन का प्रबंध उस पिता को तो करना ही पड़ता है जिसे 2 बच्चियों की शादी करनी है। 3,000 रुपये मासिक कमाने वाला मध्यवर्गीय परिवार वाला जीवन भर ईमानदारी से बचत करता रहे तो भी 10 लाख रुपए इकट्ठा करना मुश्किल है। माना कि ऐसा किसी स्थिति में भी न हो तो कर्ज लेकर मकान गिरवी रखकर जमीन बेचकर कहीं से तो प्रबंध करना ही पड़ेगा। और ऐसी दशा में परिवार की हालत बिगड़ने के अतिरिक्त दूसरा कोई परिणाम नहीं हो सकता। दहेज प्रथा की एक हानि राष्ट्रीय संपदा का अपव्यय भी समझी जा सकती है। दहेज और विवाह शादियों में खर्च किया जाने वाला धन न तो किसी उत्पादन कार्य में लगता है और न ही समाज की प्रगति में कोई सहायता करता है। सोने के आभूषण बनाने, विलासिता की सामग्री देने के रूप में विवाह का खर्च एक मतप्राय पूंजी बनकर रह जाता है। स्मरणीय है कि आज आभूषण पहनने का इतना रिवाज न होने पर भी सोने चांदी के जेवरों को दहेज में सम्मिलित करना अनिवार्य सा बना हुआ है। जीवन की सुरक्षा, कन्या को पुत्र के समान प्रतिष्ठा, पारिवारिक समृद्धि और नागरिकता की प्रतिष्ठा जागृत करने के लिए दहेज प्रथा को बंद होना अनिवार्य है। कई प्रांतों अनिवार्य आवश्यकता है। दहेज प्रथा को बंद करने का दायित्व सर्वप्रथम अभिभावकों और संपन्न परिवारों का है। उन्हें यह समझाया जाना चाहिए कि इस प्रकार से वे जो कुछ प्राप्त करते हैं वह न तो उनके पास सुरक्षित रहता है और न ही उसका उपयोग वे निजी सुविधाओं के लिए कर सकते हैं। 3 लाख का दहेज मांगने पर कन्या पक्ष भी अपना बदला लेने से क्यों चूकेगा। हम तो डूबेंगे ही, तुम्हें भी ले डूबेंगे के अनुसार लड़की के लिए जेवर, कपड़े, घर की नाक रखने के लिए लंबी बारात, फिर शादी के बाद बड़ी दावत आदि में प्राप्त की गई रकम का कितना अंश बच जाता है। कहना नहीं होगा कि खींचा गया सारा माल हा ही में ही स्वाहा हो जाता है। हाथ कुछ नहीं लगा और लोभे लालची का कलंक लगा सो अलग। तो व्यर्थ में ही घाटा और बदनामी क्यों उठाई जाए। लेकिन परिपक्व बुद्धि के सर्वाधिकार सुरक्षित समझने वाले व्यक्तियों के मन मस्तिष्क में यह बात बिठाना बहुत मुश्किल है। बड़ा दायित्व उन युवक युवतियों पर ही जाता है जिसके विवाह होने को है। उन पर भी जो विवाहित हो चुके हैं लेकिन उनकी पत्नियों को दहेज साथ न लाने के कारण भारी प्रताड़ना और तिरस्कार सहने पड़ रहे हैं। युवकों को बिना दहेज और बिना लेन देन के विवाह करने के लिए दृढ़तापूर्वक आगे आना चाहिए और विवाहित पतियों को अपनी पत्नी के अपमान व तिरस्कार के लिए भले ही परिवार वाले हों, उनसे निसंकोच संघर्ष करना चाहिए। आधुनिक विचारधारा के प्रगतिशील कहे जाने वाले युवकों के संबंध में यह आशा करना अकारण नहीं है कि वे जहाँ हर प्राचीन परंपरा को तोड़ने के लिए उन्मत्त हो जाते हैं तो दहेज को क्यों मांगते हैं। और लगता है आधुनिकता और प्रगतिशीलता केवल बाहरी है जो पुराने आदर्शों का अंधाधुंध विरोध करने में ही अपनी शान समझते हैं। अन्यथा ऐसे युवकों के मुंह में दहेज का नाम सुनकर पानी नहीं आना चाहिए था।
पुराने रूढ़िवाद और अपनी नाक से इंच भर आगे देखने के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं होने वाले अभिभावकों की अपेक्षा युवकों से अधिक आशा की जा सकती है। आज का युवक आधुनिकता से अभिशप्त है और वक्त आने पर अवसरवादी बन जाता है, पर उसे थोड़ी दिशा दे दी जाए, उत्साह भर दिया जाए तो वह इस कुप्रथा को समूल नष्ट कर देने से पीछे नहीं हटेगा। युवक अपनी माता पिता को स्पष्ट रूप से समझा दें कि अपने विवाह में न तो दहेज लेंगे और न ही कोई लेन देन करेंगे। केवल समझाएं ही नहीं, यह प्रतिज्ञा भी करें कि वे अपनी शादी बिना दहेज के लिए ही करेंगे तथा इस प्रतिज्ञा को अनिवार्य रूप से पूरा करें। युवतियां भी दहेज मांगने वाले परिवार में किसी तरह बहू बनकर जाने को राजी न हों। वे स्पष्ट रूप से ऐसी शादियों से इनकार कर दें। विवाह के बाद का वह पक्ष उनके लिए पर्याप्त प्रेरणापद हो सकता है, जिसमें बात बात पर सास ससुर, ननंद जेठानी और पति तक के तानों से लगाकर मारपीट तक सहना पड़ती है और फिर भी अनिश्चितता की आश्रित। इससे अच्छा तो यह है कि वह पढ़ लिख कर योग्य बने और अपने पैरों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर स्वावलंबी बन जाए। जो लोग दहेज की हानियों को समझते हैं वे घर घर जाकर इस प्रथा के उन्मूलन की प्रेरणा देने का काम कर सकते हैं। स्त्रियों को स्वावलंबी बनाने के दृष्टिकोण से भी कन्याओं को लिखा पढ़ाकर योग्य बनाया जा सकता है, ताकि उनके लिए जीवन निर्वाह की सुरक्षा का एक मोटा आधार तैयार हो सके। वे परिवार जो दहेज से पीड़ित हैं या पीड़ित होने वाले हैं के आशा केंद्र युवक हैं और उन्हें ही इसके लिए आगे आने का साहस करना चाहिए।